गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता कलम या फिर तलवार पढ़ेंगे। बच्चों, कलम और तलवार दोनों से ही आपका परिचय है। जहाँ पर तलवार युद्ध के मैदान में विजय दिलाती है, वहीं कलम युद्ध के मैदान में जोश और होश के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात शब्द व रचना में वह ताकत होती है जो लोगों में शौर्य और वीरता के भाव भरती है या पैदा करती है। इसीलिए कवि दिनकर जी का कहना है कि हमें कलम की महत्ता को कम नहीं आंकना चाहिए। रचनाकारों की लेखनी में इतनी ताकत होती है कि वे पूरे समाज को जागरूक कर नई दिशा दिखा सकते हैं। आइए कविता की पंक्तियों को पढ़कर हम उसके भावों को समझते हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। कवि दिनकर जी का मानना है कि आदर्श समाज यानी अच्छे समाज के लिए की स्थापना के लिए तलवार नहीं बल्कि कलम चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कवि बच्चों से पूछते हैं कि हमें मन में ऊंचे भाव जागृत करने वाली कलम चाहिए या फिर तन में अपार शक्ति या विजय दिलाने वाली तलवार चाहिए। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान या तलवार पकड़कर जीतोगे बाहर का मैदान। वे कहते हैं कि यह बच्चों को ही निर्णय करना है कि उन्हें अंधेरे कमरे में बैठकर मधुर गीत रचने वाली और जोश दिलाने वाली कलम चाहिए या मैदान में शत्रु पर विजय दिलाने वाली तलवार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि कलम तलवार से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। उनका मानना है कि कलम वह शक्ति है जो लोगों में दया, करुणा, एकता, भाईचारा, आत्म बलिदान की भावना उत्पन्न कर देती है। कलम दिलों में सद्भावना यानी अच्छी भावना ही नहीं पैदा करती, मस्तिष्क में वह विचारों की ज्वाला उत्पन्न कर देती है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश का क्या कभी मारेगा मारे। कवि कहना चाहते हैं कलम अत्याचार और अत्याचारियों को मिटाने की ताकत देती है, लोगों में जोश और वीरता की भावना उत्पन्न कर देती है। कवि का मानना है कि कलम में क्रांति उत्पन्न करने की शक्ति है, लोगों को जागरूक करने की क्षमता है, अज्ञान के अंधेरे में डूबे समाज में ज्ञान फैलाने की क्षमता है ताकि लोगों को सही गलत के बीच का अंतर समझ में आ सके। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। कवि का मानना है कि हिंसक जानवरों से बचने के लिए तलवार की आवश्यकता होती है, पर जिस समाज में शिक्षित लोग रहते हैं वहाँ कलम तलवार से भी ज़्यादा तेज वार करती है। कवि कहते हैं कि जिस समाज में नर नारी निडर होते हैं वहाँ कलम आग उगलती है, अर्थात खुलकर लोग अपनी बात लिख पाते हैं। उनके लिए अक्षर चिंगारी का काम करते हैं। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। कवि कहते हैं जो लोग अन्याय अत्याचार को नहीं सहते और देश के लिए हमेशा बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, वे समाज में नव जागरण की ज्वाला जला देते हैं। इस प्रकार उनके मस्तिष्क में उच्च विचारों के अंगारे पैदा हो जाते हैं। जहाँ पालते लोग लहू में हालाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। कवि का कहना है कि जिस समाज में लोग अपने खून में हालाहल अर्थात जहर प्रवाहित करते हैं, अर्थात जो लोग अपने प्राणों की चिंता नहीं करते, उनके शब्द जोश, उमंग, उत्साह से भरे होते हैं, अपने क्रांतिकारी विचारों को रखने के लिए शब्द रूपी तलवार का प्रयोग करते हैं। उनके शब्द तलवार से भी ज़्यादा तेज वार करते हैं, मनुष्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वहाँ तलवार या किसी भी अन्य अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती। कवि कहते हैं कि शब्दों का प्रभाव लोगों पर बहुत गहरा होता है, अर्थात लंबे समय तक बना रहता है।
तलवार से सिर्फ रक्त बहता है, अर्थात तलवार हिंसा करवाती है और उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होते। पर कलम बिना रक्त बहाए वह अपना काम कर जाती है जो तलवार नहीं कर सकती। हमें यह समझ में आया कि हम कलम से ही लोगों में उत्साह, जोश और अच्छे विचारों की भावना उत्पन्न कर सकते हैं।